प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह की ओर से आशीष मिले। आज जो पवित्र वचन के साथ हम आराधना कर रहे हैं उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आज की आराधना ब्रदर विक्रम सोना और सिस्टर माधवी सोना के द्वारा आप सुनेंगे, उसमें शामिल होंगे और फिर हम वचन को सुनेंगे। और इससे पहले कि हम इस दोनों बातों में जाएं, हम छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आज के पवित्र चर्च सर्विस को शुरू करते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपने हमें समय दिया, अवसर दिया कि एक बार फिर प्रभु आपके नाम का प्रचार करते हुए और आराधना करते हुए हम सब एकत्रित हुए हैं परमेश्वर। और हमें पूरा विश्वास है प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं। सुनने वालों को आशीष दे परमेश्वर, और जो आराधना में शामिल होते हैं प्रभु, आराधना करते हैं, उन्हें छुटकारा और चंगाई दे और तेरी बड़ी महिमा कर सके। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आराधना शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु जी, प्रभु इस समय हम दोनों जब आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, हम दोनों को अपनी आत्मा के अभिषेक से भरिए प्रभु। हमारी प्राण, आत्मा, देह, इंद्रियां प्रभु, हमारा सब कुछ प्रभु हम आप पे समर्पित करते हैं प्रभु जी। और जो भी हम आराधना करें प्रभु, आत्मा और सच्चाई से करें प्रभु जी। और ये आराधना आपकी सामर्थ्य के द्वारा करने पाए प्रभु। और जितने घरों में ये आराधना देखी जाए, सुनी जाए प्रभु, सबके घरों में बड़ी आशीष, बड़ी आनंद और बड़ी चंगाई और बड़ा छुटकारा को दीजिए प्रभु जी। दया कर प्रभु, अपनी अनुग्रह और अपनी दया प्रभु हम सब के साथ रखिए प्रभु। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम उसकी महिमा, उसकी तारीफ को करें, क्योंकि वो वाकई वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। आइए हम उसकी महिमा करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। युगता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। युगता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा
पर भी नहीं है पिता। हमारा भरोसा इस संसार की ओर नहीं है, क्योंकि इस संसार तो नाश की ओर लेकर के जाता है, परंतु आप और आप और आप हमारे यीशु मसीह उद्धार की ओर लेकर के जाते हैं। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। जी आप प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने प्रभु हम कुछ योग्य नहीं थे प्रभु, फिर भी हमारी योग्यता से बढ़कर आपने देते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जब हम दुख में रहते हैं, जब परेशानी में रहते हैं प्रभु जी, जब हम मुसीबत में रहते हैं प्रभु, जब हमारा कोई सुनने वाला नहीं रहता प्रभु, आपसे हम विनती करते हैं प्रभु, रो रो के विनती करते हैं प्रभु जी, और हमारी विनती और हमारी आंसुओं को आप देखते हैं प्रभु, निहारते हैं पिता परमेश्वर, और हमारी विनती को सुनते हैं प्रभु, हमें निहारते हैं प्रभु, हमें देखते हैं प्रभु, और उसे पूरा करते हैं प्रभु। हमारे आंसुओं को पोंछकर फिर से हमें नया करते हैं, फिर से हमें करते हैं, फिर से अपनी सामर्थ्य में भरते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सब लोग जितने देख रहे हैं, हम सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करें परमेश्वर की महान उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, और परमेश्वर से विनती करें कि प्रभु हमारी मन प्राण आत्मा को नया कर, शुद्ध कर, पवित्र कर, कि हम 24 आवर्स प्रभु जी हम पवित्र रहें, और आपसे विनती करते रहे, आपसे प्रार्थना करते रहे प्रभु, और हमारी आत्मा को प्रभु नया 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 करते रहे प्रभु, और हम तेरी बाट जोहते रहे पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते रहे प्रभु। आइए गाएंगे गीत। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले तेरे वचन जो हमें मिला है प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु हमें पवित्र कर, हमें नया कर प्रभु, कि हम तुझ में लिपट जाए वचन के द्वारा प्रभु, वचन के द्वारा प्रभु हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए प्रभु, वचन के द्वारा चंगाई मिले, छुटकारा मिले प्रभु, और वचन के द्वारा हम परिवर्तित हो जाए प्रभु, कि हम तेरे योग्य बने। यीशु राजा करुणा निधि तारनहारे, चमत्कार करने वाले, करुणा निधि तारनहारे, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार
करने हाँ प्रभु जी, वाले, आप हमेशा सदा चमत्कारी हैं प्रभु जी। चमत्कार लाजर को तूने करने प्रभु मुर्दे में से वाले, निकाल डाला सदा पिता परमेश्वर। चमत्कार हाँ प्रभु, करने आज भी पिता वाले, परमेश्वर सदा कई लोग प्रभु जी चमत्कार बीमारी में पड़े हैं, लेकिन प्रभु आपकी सदा सामर्थ से प्रभु, आपके चमत्कार अनुग्रह से प्रभु आज वो चंगे हो जाते हैं प्रभु, करने और चमत्कार को हम देखते हैं प्रभु। विनती धन्यवाद प्रभु। सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चमत्कार करने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये कह कर दे दी सिफा। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये कह कर दे दी सिफा। स्वामी ये कह कर दे दी सिफा, स्वामी ये कह कर दे दी सिफा, हम चंगाई को पाते, हम सिफा को पाते कर दे दी हाँ प्रभु, सिफा। धन्यवाद प्रभु। हर समय हम आपकी स्तुति करते विनती रहें, आपकी आराधना सुनने करते वाले, रहें। हाँ प्रभु, आप सुनिए प्रभु, मेरे हमारी आंसू निहारने वाले, सुनिए प्रभु, ओ प्रभु, चंगाई देने वाले, इस समय जो भी देख रहे हैं प्रभु, जो भी बीमारी अवस्था में है प्रभु, उसे चंगाई दे प्रभु, जो पीड़ित अवस्था में है छुटकारा दीजिए प्रभु, प्लीज प्रभु, अपनी सामर्थ से प्रभु, अपनी दया से, अपनी अनुग्रह से चंगाई दीजिए प्रभु, छुटकारा दीजिए प्रभु। मेरे रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, मेरे रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, स्वामी उठा लिया तूने, यीशु उठा लिया तूने। हाँ प्रभु, आपने उठा लिया प्रभु, उसमें प्रभु अपनी जान को दे दे पिता परमेश्वर, हम श्राप से मुक्ति दे राजा उठा लिया हाँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु कि क्रूस में अपनी जान को दे दी पिता परमेश्वर, अपना खतरा लहू बहा के प्रभु आज हमें उद्धार दिया प्रभु, आज हमें चंगाई दी प्रभु, आज हमें छुटकारा दिया प्रभु, आज हमें अनंत जीवन दे रहे प्रभु, आप इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। चमत्कार करने वाले, हमेशा चमत्कारी प्रभु है। स्तुति हो यीशु राजा। निर्गमन की पुस्तक में लिखा है कि हम परमेश्वर के कार्य को देखते रहें, उस आश्चर्य कर्म को देखते रहें, उस चमत्कार को देखते रहें, तो हमें डरना नहीं है, कांपना नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन हमको चुपचाप खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति को देखना है, परमेश्वर के चमत्कार को देखना है। हालेलुया। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो, यीशु नासरी के सारे काम देखो, यीशु नासरी के सारे काम देखो। जलावन खुदावन के काम देखो, जलावन खुदावन के काम देखो। इब्ने खुदावन के काम देखो, इब्ने खुदावन के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वो पानी जो डराता था
और रास्ता भी ना देता था, वो पानी जो डराता था, और रास्ता भी ना देता था। हुक है खुदा से वो ही पानी, बस मुर्दा ही बहता था। हुक है खुदा से वो ही पानी, बस मुर्दा ही बहता था। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, यीशु नासरी के सारे काम देखो। यीशु नासरी के सारे काम देखो। जलावन खुदावन के काम देखो, जलावन खुदावन के काम देखो। इब्ने खुदावन के काम देखो, इब्ने खुदावन के काम देखो। इब्ने खुदावन के काम देखो, इब्ने खुदावन के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, मुश्किल जमी पर जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, मुश्किल जमी पर जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार लग जाती है। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, यीशु नासरी के सारे काम देखो। यीशु नासरी के सारे काम देखो। इब्ने खुदावन के काम देखो, इब्ने खुदावन के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, यीशु नासरी के सारे काम देखो। जलावन खुदावन के काम देखो, जलावन खुदावन के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु हमारी आराधना को ग्रहण किया पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु हमारी आराधना स्वर्ग तक पहुँची प्रभु, और हम और स्वर्गदूत सब ने मिलकर प्रभु बड़े आनंद के साथ प्रभु आपकी स्तुति की है प्रभु। इसे ग्रहण योग्य हो प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को पवित्र दिन की आशीष मिले, विश्रामवार के दिन की आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे, हालेलुया। आज जो
पवित्र वचन है उसको सुनने के लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आज जो वचन आप सुन रहे हैं उसमें आपको मैं प्रेरित कर रहा हूँ। हालेलुया। इस वचन के द्वारा मैं आपको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन शब्दों के द्वारा मैं आपको प्रभु के उन चेलों के बारे में सिखाना चाह रहा हूँ जो प्रभु के पीछे चलते थे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ मैं इस बात को लेकर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चेले ही थे, यीशु मसीह के चुने हुए चेले ही थे जिनके द्वारा आज हम प्रभु का सुसमाचार सुन पाए। प्रेज लॉर्ड। अगर वो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं होते और सुसमाचार हमको नहीं मिलता तो परमेश्वर से हमारा मेल नहीं हो सकता था। हालेलुया। तो ये जानना जरूरी है क्योंकि अब समय आ गया कि यीशु मसीह फिर से बादलों पर आने वाला है और अब समय है कि कलीसिया उठाई जाने वाली है। प्रेज लॉर्ड। वो कलीसिया उठाई जाने वाली है जिस कलीसिया पर यीशु मसीह ने चेलों के द्वारा प्रेरिताई कलीसिया शुरू करी। और ये चेले कैसे थे, कौन थे, और हमें भी चेले बनना है। हालेलुया। चेले का मतलब होता है डिसाइपल्स, मतलब यीशु मसीह के पीछे चलने वाले चेले। हालेलुया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले चेले कहलाते हैं, विश्वासी, चेले और प्रेरित। हालेलुया। विश्वासी, चेले और प्रेरित। तो हम ये सीखेंगे, आज मनन करेंगे इस विषय पर और समझेंगे और उपदेश का पाठ भी समझेंगे कि आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझको क्या शिक्षा दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम वचन पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने 12 चेलों को पहले चुना। कितने चेलों को? 12 चेलों को। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यीशु मसीह के 12 ही चेले थे, और भी थे। हमने 70 की संख्या भी बाइबल में पाई है कि 70 चेले थे, और भी चेले थे। लेकिन ये 12 चेले प्रमुख चेले थे जो बाद में 11 चेले प्रेरित कहलाए, और एक और चेला जिसको हम सब जानते हैं पौलुस, उसके बारे में भी हम जानते हैं कि वो 12वां चेला था और उसको परमेश्वर ने अपने मृत्यु के जी उठने के इन चेलों के प्रेरित होने के बाद चुना। हालेलुया। तो मैं यहाँ पर उन 11-12 चेलों के बारे में बात कर रहा हूँ जो यीशु मसीह ने गलील की झील में से उनको देखा और उनको चुना और अपने साथ रखा। हालेलुया। तो आज इनके बारे में हम सीखेंगे, समझेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि क्या हम विश्वासी हैं, क्या हम चेले हैं, और क्या हम प्रेरित होने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम चेलों की तरह आगे बढ़ सकते हैं। ये सब बातों को हम सीखेंगे। इससे पहले कि हम सीखें, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यहोवा, आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, और प्रभु इन बातों के लिए जो आपने बताई, पवित्र आत्मा आपने सिखाई, उसे सिखाने के लिए और उसे बताने के लिए इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिषेक मांगता हूँ प्रभु कि आपके वचन पवित्र हैं, आपकी शिक्षा पवित्र है, आपके द्वारा दी गई हर एक शब्द प्रभु यीशु मसीह बहुत ही आनंद देने वाले और सामर्थ देने वाले और शक्ति देने वाले शब्द हैं प्रभु। इसलिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि जो कोई सुन रहा है प्रभु, आज के इस वचन के द्वारा बहुत अद्भुत रीति से इन शब्दों के द्वारा आशीष पाए, और परमेश्वर वो आपके पीछे चलने वाला हो जाए। ऐसी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करता हूँ, सुनो ग्रहण कर। आमीन। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि चेले जो हैं उनको परमेश्वर ने चुना था, और कॉमनली हम यदि बात करें तो बार बार पतरस के बारे में हम सीखते हैं, लेकिन मैं कॉमनली देख रहा हूँ बाइबल पढ़ते समय कि कॉमनली जो चेले थे वो कैसे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले चेलों का एक गुण था, वो आज्ञा मानने वाले थे। कैसे थे? आज्ञा मानने वाले। यदि हम ये समझें कि आज्ञा मानने वाले, लेकिन ये समझ लो कि तुरंत आज्ञा मानने वाले। तुरंत आज्ञा मानने वाले का मतलब है कि यीशु ने कहा और उन्होंने तुरंत आज्ञा मानी। यीशु ने कहा, बहुत देर बाद आज्ञा मानी। यीशु ने कहा, नहीं मानी, वे चेले नहीं थे। वहाँ लिखा है आज्ञा मानने वाले, तुरंत आज्ञा मानने वाले प्रभु यीशु मसीह के चेले। तो जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले
वचन में लिखा है मत्ती 4:18-19-20 में। आप सब जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 18-19-20 पद में लिखा है, यीशु मसीह गलील के किनारे फिरते हुए गया और उसने वहाँ पर पतरस को, अंद्रयास को नाव में देखा और उसने उनको कहा कि मेरे पीछे आ जाओ। हालेलुया। फिर उसके बाद थोड़ी दूर जाकर उसने और भी 2 चेलों को देखा और उनको कहा मेरे पीछे आ जाओ, और वचन में लिखा है उन्होंने तुरंत अपना जाल छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जिसको ये पतरस, अंद्रयास और 2 और चेले नहीं जानते कि ये कौन है, लेकिन जब यीशु मसीह वहाँ गया उसने कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ाने वाला बनाऊंगा। और वो सब कुछ छोड़कर तुरंत अपना जाल छोड़े और उसके पीछे हो लिए। उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो घर जाएंगे, फिर अपने घर वालों से पूछेंगे, फिर उसके बाद प्रभु के पास आएंगे। प्रभु ने बोला मेरे पीछे आओ तुरंत। ये हैं चेले। हालेलुया। ये चेले हैं यूहन्ना के 2 चेले। यहाँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 38 और 39 पद में लिखा है कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा पहले दिन लिया और दूसरे दिन जब वो वहाँ से जा रहा था तो यूहन्ना के चेले उसके पीछे आए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले यीशु मसीह के पीछे आए और उन्होंने कहा हे रब्बी तू कहाँ रहता है। हालेलुया। हे रब्बी तू कहाँ रहता है। उन्होंने रब्बी मतलब हे गुरु तू कहाँ रहता है। तो यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आओ तो देख लोगे। हालेलुया। मेरे पीछे आओ तो देख लोगे, वचन में लिखा है। और वो उसके पीछे हो लिए और उसके बाद से उसके संग रहे। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है, यीशु मसीह ने बोला और उन्होंने तुरंत वो काम किया। आज्ञा मानना। हालेलुया। सबसे पहले यदि आपको चेला बनना है तो आपको प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानना है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं पूरी बाइबल में लिखी हुई है। यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो हम उसके चेले नहीं। हाँ, विश्वासी हो सकते हैं, विश्वास करते हैं, पूरा वर्ल्ड विश्वास करता है, शैतान भी विश्वास करता है, पूरी दुनिया यीशु मसीह पर विश्वास करती है। लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा कि विश्वासी बनाओ, यीशु ने कहा चेले बनाओ। हमको चेले बनना है। हालेलुया। हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है। हालेलुया। अब वो समय है कि कलीसिया के हर एक व्यक्ति को चेला बनना है। विश्वासी बने नहीं रहना है। विश्वासी सब लोग हैं। आज ये वचन आपके लिए है कि आप चेले बने। हालेलुया। आप डिसाइपल बने। जब आप डिसाइपल बनेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तभी आप प्रेरिताई को पाएंगे। आप प्रेरित को होने जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि जब यीशु मसीह पतरस, यूहन्ना और जो मछुए थे उनके पास गया और उनके पास जाने के बाद एक बार उनसे कहा कि एक काम करो, ये जो नाव है इसको गहरे में लेके चलो। हालेलुया। गहरे में लेके चलो। लूका 5 उसका 4, 5वें 6वें अध्याय में हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि नाव को गहरे में लेके चल। पतरस ने क्या कहा, हे प्रभु मैं रात भर इतनी मेहनत किया लेकिन मुझको एक भी मछली नहीं मिली, हम वापस आ गए, रात भर मेहनत की। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पतरस है, यूहन्ना है और उसके साथी लोग हैं, मछुए लोग हैं, उन्होंने रात भर मेहनत की। सोचिए आप, रात भर मेहनत करी, रात भर नींद में जागे, नींद को त्याग किया, रात भर मछली का इंतजार करते रहे, जाल डाल के नाव में बैठे रहे और वो सुबह तक कुछ नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कुछ नहीं मिला और यीशु मसीह आके उनको कह रहा है कि गहरे में लेके चल। अरे अभी तो गए थे, अभी फिर जाना, फिर नाव में बैठे रहना, फिर जाल डालना, फिर से की काम शुरू करना, कैसी बात है। हालेलुया। लेकिन मित्रों, ये हैं चेले जो सब कुछ हारने के बाद, सब कुछ और रात में परेशान होने के बाद यीशु ने कहा कि गहरे में ले चल। हालेलुया। तो पतरस ने बोला हे प्रभु तू कहता है इसलिए मैं चलता हूँ। हालेलुया। आज्ञा को माने। हालेलुया। आज्ञा को माने। और जब वो गहरे में गया तो वचन में लिखा है कि उसके जाल में इतनी मछलियाँ आई कि दूसरे लोगों को आना पड़ा और जाल फटने की जैसी स्थिति में आ गए। हालेलुया। आज्ञा मानना, आज्ञा मानना चेलों का काम है। हालेलुया। आज्ञा मानना चेलों का काम है। ये आज्ञा क्यों मानते थे? हालेलुया।
ये आज्ञा क्यों मानते थे? क्योंकि यदि हम ये देखें कि कोई व्यक्ति किसी को प्यार करता है, कोई व्यक्ति किसी का आदर करता है, कोई व्यक्ति किसी को सम्मान देता है, कोई व्यक्ति किसी के अधीनता को स्वीकार करता है, कोई व्यक्ति किसी को प्रायोरिटी देता है, तो उसकी वो आज्ञा मानता है। हालेलुया। यदि वो कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे दोस्ती रखता हूँ, मैं तेरी सुधि लेता हूँ, और कुछ भी नहीं माने उसकी बात, तो क्या हम कहेंगे कि वो प्यार करता है? नहीं। प्यार करना, और प्यार करना मतलब उसकी आज्ञा मानना। हालेलुया। यीशु को प्यार करने वाले लोग उसकी आज्ञा मानते हैं। यीशु को बोलने से नहीं कि हाँ प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, हाँ प्रभु मैं तेरे पीछे चलता हूँ, लेकिन यदि उसकी आज्ञा मानते हैं तो ही हम चेले कहलाएंगे। यदि आज्ञा मानते हैं तभी हम उसका आदर कर पाएंगे, यदि आज्ञा मानते हैं तभी हम उसका सम्मान कर पाएंगे, आज्ञा मानते हैं तभी हम उसकी अधीनता को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तभी हम कहला सकते हैं चेले। बिना आज्ञा माने हम विश्वासी कहलाएंगे। हालेलुया। लेकिन आज का वचन आपको विश्वासी से चेलों की ओर ले जाना है, इसलिए मैं आपको चेलों के बारे में विस्तृत में थोड़ा मनन करके बता रहा हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज्ञा मानना मतलब प्यार करना, सम्मान करना, आदर करना, अधीनता स्वीकार करना। हालेलुया। आज्ञा नहीं मानने से क्या होगा कि आप सामने वाले को दुख दे रहे हो, आज्ञा नहीं मानने से सामने वाले का इनकार कर रहे हो, आज्ञा नहीं मानने से उसको आप कोई रिगार्ड नहीं दे रहे हो। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि बताया जाता, समझाया जाता है कि ऐसा मत करो, लेकिन नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको रिगार्ड नहीं कर रहे, आपको प्यार नहीं कर रहे। तो वो आज्ञा मानना हमको सीखना है, जो प्रभु यीशु मसीह सिखाता है। चेलों ने आज्ञा मानना सीखे। हालेलुया। और मित्रों, यहाँ तक कि एक यूहन्ना उसका 11वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक ऐसी बात समझ में आती है जिससे चेलों की आज्ञा मानने की एक बात समझ में आती है। हालेलुया। कैसे समझ में आती है? जब लाजर बीमार हो गया, यूहन्ना 11 में लिखा है, तो मरियम और मार्था ने यीशु जो दूसरे गांव में था उसको खबर भेजा कि लाजर बीमार है। हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु मसीह 2 दिन और वहां ठहरा रहा, जिस गांव में था वो वहां नहीं गया जहां लाजर बीमार था। 2 दिन बाद फिर खबर आई कि लाजर मर गया। हालेलुया। तो यीशु ने कहा कि चलो हम उस गांव में चलेंगे, बैतनिय्याह चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और वहां लिखा है यूहन्ना 11 में 16वें पद में लिखा है कि थोमा, हालेलुया, थोमा प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था जो प्रभु यीशु मसीह के संग हमेशा रहता था। उस समय भी वो प्रभु के संग था। उसने एक वाक्य बोला, इस वाक्य को समझो। उसने कहा आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। हालेलुया। थोमा ने यीशु मसीह को सुनाते हुए, चेलों को बोलते हुए ये कहा कि आओ हम भी उसके संग मरने चले। हालेलुया। कितनी अजीब सी बात है कि थोमा ऐसी बात कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको वहाँ यहूदिया में जहाँ पर यीशु मसीह को पकड़ने वाले थे, वहाँ पे घात करने वाले थे उस समय, तो वहाँ पर जाने से उसको डर लग रहा था। हालेलुया। थोमा को वहाँ जाने से अपनी मृत्यु का, अपने घात किए जाने का, अपने परेशान होने का डर था। लेकिन इसके बाद भी वो उस डर के बावजूद भी कह रहा आओ आओ हम उसके साथ मरने के लिए चलें। हालेलुया। मौत के डर के बावजूद भी थोमा कह रहा आओ हम उसके साथ चलें। आज्ञा मानने के लिए वो कह रहा है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आज्ञा मानने के लिए कह रहा है। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार है, चाहे मौत हो या कुछ हो, हम जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आओ हम बैतनिय्याह की ओर चले। प्रेज द लॉर्ड। यदि मौत का भी भय है तो भी जो थोमा है वो कह रहा नहीं हम तो जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कह दिया, उसकी आज्ञा को तो मानना ही है। प्रेज लॉर्ड। ये है चेले, और यही आज्ञा मानने के कारण मित्रों, यही आज्ञा वो मानते थे। जो यीशु बोलता था वो करते थे, यीशु से पूछ के करते थे, हर बात यीशु से पूछ के करते थे। ये उनकी क्वालिटी थी। और आज विश्वासियों को मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हर बात प्रभु से पूछेंगे कि प्रभु ऐसा क्यों है, परिस्थितियां ऐसी क्यों हैं, घर में ये क्या प्रॉब्लम है, प्रभु से आप प्रार्थना में बैठेंगे और प्रभु से पूछेंगे, प्रभु आपको निश्चित बताएगा, जैसे वो चेलों को बताया करता था। हालेलुया। तो यहाँ पर आज्ञा मानने वाले चेले हैं। आप और हमको आज्ञा मानना है, तभी हम चेले कहलाएंगे। इसीलिए तो यीशु मसीह ने उन्हें अधिकार दिया।
हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम जाओ और जाकर चेला बनाओ, अपने जैसा चेला बनाओ, चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह ने उन्हें अधिकार दिया और यीशु ने उनको कहा कि जब तक तुम सामर्थ ना पाओ यरूशलेम में ठहरे रहो। वचन में लिखा है प्रेरितों काम में कि वो यरूशलेम में ठहरे रहे, एक भी वहां से नहीं गया। हालेलुया, एक भी वहां से नहीं गया। और जब प्रभु ने उनको कहा था तो वो ठहरे रहे और 10 दिन के बाद पेंटिकॉस्ट के दिन के समय उन पर पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ उतरा। हालेलुया। जो आज्ञा मानेगा, जो प्रभु को प्यार करेगा, जो प्रभु के अधीन रहेगा, प्रभु से प्रेम रखने वाले लोगों पर पवित्र आत्मा उतरता है, आज्ञा मानने वालों पर उतरता है और उसके पीछे चलने वालों पर उतरता है। जो प्रभु की बात को सुनकर ठहरे रहते हैं उन पर पवित्र आत्मा उतरता है, जैसे इन चेलों पर उतरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पवित्र आत्मा उनके संग हो लिया और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरिताई कलीसिया अपनी आत्मा के द्वारा वहां से शुरुआत की। हालेलुया, जिसके लिए उन्हें चुना था। यदि वो ठहरे नहीं रहते, यदि वो आज्ञा नहीं माने होते तो आज हमारे पास ये शुभ समाचार, ये सुंदर समाचार, ये पवित्र समाचार नहीं मिलता। हालेलुया, उनके आज्ञा मानने से मित्रों, ये आज्ञा सिर्फ वहां तक नहीं थी, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा और मैंने ये जाना कि ये आज्ञा उनने अपनी मृत्यु तक पूरी की। हालेलुया। एक पास्टर जी का मैं पढ़ रहा था, वहां लिखा हुआ है कि पतरस और अंद्रियास और फिलिपुस और नतानिएल और याकूब और मत्ती, ये सब पारी पारी से घात किए गए। हालेलुया। पतरस को क्रूज पर चढ़ाया जा रहा था और पतरस ने बोला कि ऐसा करो, ये क्रूज को सीधा मत रखो, उल्टा लटकाओ मुझे क्रूज पर। हालेलुया, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर यीशु मसीह के समानता की मृत्यु को नहीं चाहता। हालेलुया। और इसी प्रकार से अंद्रियास को क्रॉस जो था, एक्स जो वर्ड होता, उस कंडीशन में उसको लटकाया गया। हालेलुया। और अंद्रियास को खीले नहीं लगाए गए, उसको रस्सी से बांधा गया ताकि उसका लहू ना बहे। हालेलुया। और वो तड़प तड़प के मरा। और जब वहां के राज्यपाल को बोला गया कि इसको रस्सी से, इसकी रस्सियां खोल दी जाए, ये मरने पर है, जब उसकी रस्सियां खोली जा रही थी क्योंकि उसका कमजोर शरीर हो चुका था, 3 दिन 4 दिन हो गए थे, जब उसकी रस्सियां खोली गई तो वहां पास्टर जी ने लिखा है कि जब रस्सियां खोल रही थी तो वो रस्सियां खोलते खोलते वो नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। हालेलुया। वो आज्ञा और उस कंडीशन में भी अंद्रियास सुसमाचार प्रचार कर रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मत्ती को तलवार से घात किया गया था, फिलिपुस को भी क्रूज पर लटका दिया गया था। और इस प्रकार से सारे चेले, यीशु मसीह के चेले, आज्ञाकारी चेले, मृत्यु तक आज्ञाकारी है। हालेलुया। आज जरा सी मुसीबत आती, जरा सी प्रॉब्लम आती है, भागने लग जाते हैं। हालेलुया, आज्ञा नहीं मानते, फिर हम चेले कैसे कहलाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं इन बातों पर मनन कर रहा था तो मेरे मन में ये आया कि ये चेलों की मृत्यु के बारे में बाइबल में सिर्फ याकूब के बारे में लिखा है और किसी के बारे में नहीं लिखा। यूहन्ना जो था प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला, वो अपनी स्वाभाविक मौत से मरा। हालेलुया। हालांकि उसके संग भी अत्याचार हुआ, उसको भी प्रताड़ित किया गया, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से मरा। हालेलुया। तो जब ये वचन मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों है कि चेलों की मृत्यु के बारे में सिर्फ 2 ही चेलों के बारे में लिखा, एक याकूब के बारे में लिखा और दूसरा जो चेले के मृत्यु के वर्णन किया गया है वो है यहूदा इस्करियोती। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा है कि उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया और एक खेत मोल ले लिया और जाकर के जब उसको लगा कि मैंने गलत काम कर दिया तो जाकर के वो एक पेड़ पर लटक गया और उसका पेट फट गया और वो लहू का खेत कहलाया। हालेलुया। तो वहां उसकी मृत्यु के बारे में लिखा है, लेकिन बाकी लोगों की इस प्रकार की मृत्यु के बारे में बाइबल में कहीं नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये जो चेले थे वो मर तो गए लेकिन जीवित नहीं हुए। हालेलुया।
यीशु मसीह का ही मृत्यु का प्रचार किया गया। हालेलुया। बाइबल में सिर्फ यीशु मसीह के मृत्यु का प्रचार किया गया, क्योंकि केवल यीशु मसीह ही मरा और यीशु मसीह ही जीवित होने वाले में प्रथम है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए पवित्र आत्मा ने ये चेलों के बारे में नहीं बताया, केवल यीशु मसीह के बारे में बताया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि वो जीवित हुआ और उसी की मृत्यु का प्रचार किया जाता है। हालेलुया। और मृत्यु के प्रचार के साथ उसके जी उठने का भी प्रचार किया जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो जी उठा है और वो सत्यता है, वो आज भी सत्य है और वो आज भी हमारे बीच में जीवित है। यही सुसमाचार हमारे लिए है जो इन चेलों ने पहुंचाया। हालेलुया। जिनका वर्णन मृत्यु का नहीं मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात मैं सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि दूसरी बात, चेले जो हैं बुरा नहीं मानते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बुरा नहीं मानते। आज की स्थिति में यदि किसी ने किसी को कुछ बोल दिया तो बुरा मानना तो बिल्कुल तय बात है। हालेलुया। जरा सा कुछ बोल दिए तो बुरा मान गए, जरा सा कुछ सही बात भी बोल दिए तो बुरा मान दिए, यदि कुछ ऐसी बात बोल दिए तो बुरा मान गए। लेकिन मित्रों, यीशु मसीह के चेले बुरा नहीं मानते थे। हालेलुया। एक दूसरे को देख के बोलो, बुरा नहीं मानेंगे। हालेलुया। एक दूसरे से कहें कि हम बुरा नहीं मानेंगे। हालेलुया। बुरा मानने का क्या मतलब है? बुरा मानने का मतलब यदि साधारण भाषा में समझेंगे, बुरा लग गया। क्यों बुरा लग गया? क्योंकि आपके अहम को ठोस लग गई। हालेलुया। आपके ईगो को ठोस लग गई, इसलिए आपको बुरा लग गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चेलों को बुरा नहीं लगता। हालेलुया, चेलों को बुरा नहीं लगता। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि चेलों को कोई घमंड नहीं था। वो तो बेचारे बहुत सीधे और बहुत ही प्यारे और बहुत अच्छे लोग थे। एक दूसरे की बात का ही बुरा नहीं लगता था। यीशु मसीह कई बार उनको साफ साफ बोलता था। हालेलुया। बुरी तरह से भी बोलता था, झिड़क करके ही बोलता था, लेकिन वो बुरा नहीं मानते। यदि बुरा मानते तो छोड़ के चले जाते। हालेलुया। यदि आप अपने मित्र को थोड़ा बुरा बोलो तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा। हालेलुया। और कई लोग आपको बुरा बोलेंगे तो आप भी उनको छोड़ के अरे क्यों सुनेंगे हम बुरा। हालेलुया। लेकिन मित्रों, ये ऐसे नहीं, यीशु मसीह के चेले हैं आप और हमको यीशु मसीह के चेले बनना है। क्योंकि चेले बनना है इसलिए हमको बुरा मानना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बुरा नहीं माने, वो कहीं भी नहीं जाते थे। यदि हमको अच्छा मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो प्रभु हम जा रहे। हालेलुया। अगर प्रभु परिस्थितियां ऐसी दिखा रहा है जिसमें हमको तकलीफ हो रही है, परमेश्वर ऐसी परिस्थितियां दिखा रहा है जिसमें हम संकट में हैं, ऐसी बातें दिखा रहा है जिसमें हमको समझ नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे प्रभु तू हमारे साथ है। फिर ये क्या पोजीशन आ गई, ये क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ गई, क्यों ऐसी संकट आ गए, क्यों हमारी ये विपत्ति आ गई? प्रभु हम जा रहे हैं, हमको कहीं और जाना है, क्योंकि आप हमारे संग रहते हुए भी हमारे लिए ये सब नहीं कर रहे। हालेलुया। बुरा लग गया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर चेलों को बुरा नहीं लगता, बिल्कुल बुरा नहीं लगता। नाव में आंधी तूफान आ रहे और प्रभु यीशु मसीह आराम से सो रहे और चेले उठकर बोल रहे हैं कि हे प्रभु उठ, हम यहाँ मरे जा रहे हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? हे अल्पविश्वासियों, प्रेज द लॉर्ड, हे अल्पविश्वासियों। इसी प्रकार जब मिर्गी के रोगी को प्रभु यीशु मसीह चेलों के पास उसके पिता ने लाया तो वो उसको चंगा नहीं कर पाए। प्रेज द लॉर्ड। जब चंगा नहीं कर पाए तो उसके पिता ने यीशु के पास ले गया और कहा कि तेरे चेले इसे चंगा नहीं कर पाए। यीशु मसीह ने फिर कहा हे अल्पविश्वासियों। हालेलुया। और इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि जो पतरस था यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखता और कहता मैं आऊं, और यीशु ने कहा आ, और जैसे ही चलने लगा तो वो संदेह करके गिर गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा तू संदेह क्यों करता है? हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब वचन में लिखा है चेले रोटी लाना भूल गए। हालेलुया। चेले रोटी लाना भूल गए तो यीशु मसीह ने कहा हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों सोचते हो, आपस में विचार करते हो कि रोटी लाना भूल गए? प्रेज द लॉर्ड। अल्पविश्वासी, कितनी खराब बात है कि प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से अपने चेलों को अल्पविश्वासी बोल रहा है। मतलब कि यहाँ बुरा लग सकता था। हालेलुया। आज अब अगर आप किसी विश्वासी को ये कहो या नए विश्वासी को कहो या कोई विश्वास करने वाले को कहो यार तुम विश्वास नहीं करते,
तो उसको बुरा लग सकता है और हो सकता है वो आपके पास से दूर हो जाए। हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह चेलों को डांटते थे, यहाँ तक कि जब आप पतरस के और यीशु मसीह के इस बातों को समझेंगे तो एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा, हे शैतान, तू मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण बना है। हालेलुया। किसी को शैतान तक बोल देना। हालेलुया। यीशु मसीह ने हालांकि उसको नहीं कहा था, लेकिन उसके अंदर जो भावनाओं में शैतान ने डाला था उसको बोल रहे थे यीशु मसीह। पतरस ने इस बात को बुरा नहीं माना। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने कहा, यीशु मसीह ने जब पकड़ाया गया तो यीशु मसीह ने अपने प्रिय चेले पतरस को बोला कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हालेलुया। एक अच्छा मित्र, एक अच्छा साथ में रहने वाले को यदि आप कहो कि तू मेरे लिए 3 बार ऐसा करेगा तो उसको बुरा लगेगा, जबकि वो ऐसा करना नहीं चाहता। हालेलुया। पतरस बिल्कुल नहीं जानता था कि ऐसा होने वाला है। पतरस ने पहले प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे संग रहूंगा, यदि वो जो कटोरा है जो तू पीना चाहता वो मैं पीना चाहूंगा। हालेलुया। चेलों ने उनको कहा था यीशु मसीह को, इतना प्यार उसको दिखाते थे, लेकिन जब आखिरी समय आया तब यीशु मसीह ने कहा, तू मेरे लिए 3 बार मुझे पहचानने से इनकार करेगा, तो उसको बुरा लग सकता था, वो भाग सकता था छोड़ करके। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस, तेरे लिए और तेरे साथियों के लिए शैतान ने तुझे फटकना चाहा है। हालेलुया। शैतान ने फटकना चाहा है। हालेलुया। इतनी बातें यदि किसी को बोल रहे हैं तब भी ये वो चेले हैं जो बुरा नहीं मान रहे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आज की परिस्थितियों में आप किसी को कुछ बोल दें, वो बुरा मानकर आपसे दूर हो जाएगा। हालेलुया। आपसे दूर हो जाएगा। ये वे चेले हैं जो प्रभु यीशु मसीह से अंत तक दूर नहीं हुए, मृत्यु तक दूर नहीं हुए, कहीं बुरा नहीं माने। हालेलुया। बुरा मानने वाले कौन से लोग थे? बाइबल बतलाती है कि जब यीशु मसीह ने शास्त्रियों को, फरीसियों को, सदूकियों को शिक्षा दी और उनको भला बुरा भी कहा तो वे बुरा मान गए। हालेलुया। वे बुरा मान गए। वो चेले नहीं थे, चेले ये थे जो यीशु मसीह की बात मानकर बुरा बोलने कर, बुरा सुनने पर भी एक शब्द रिप्लाई नहीं करते। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर शास्त्री फरीसी चेले नहीं, उनको बुरा जैसे ही लगा उनने दूसरा अवसर ढूंढे कि अब इसके ऊपर दोष लगाया जाए। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसको समझा दिया शास्त्री फरीसियों को, फिर उनने मौका देके अब फिर से दोष लगाने का अवसर ढूंढ लो। हालेलुया। ये चेले नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक धनवान को कहा कि तू अपने धन को छोड़कर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। धनवान वापस बैक हो गया। हालेलुया। वो चेला नहीं बना, वो चेला था नहीं, वो चेले का गुण रखता ही नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने मुर्दे गाड़ते हैं वो अपने मुर्दे गाड़े, और जो मेरे पीछे आना चाहे वो मेरे पीछे आए, और जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यीशु ने कहा अपने चेलों से बड़ी भीड़ के सामने, जो मेरे पास से जाना चाहता है वो चला जाए। हालेलुया। और वचन में लिखा है कई उसको छोड़कर चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चेले नहीं थे। मित्रों, विश्वासी कलीसिया, ये सुन लीजिए, यदि आप पीछे जाएंगे तो आप चेले नहीं कहलाएंगे। हालेलुया। और यदि आप चेले नहीं कहलाएंगे तो आप फिर प्रभु यीशु मसीह के जब आएगा दोबारा तो आप कैसे स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। सावधान हो जाइए, किसी भी परिस्थिति में बुरा नहीं मानिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। ये आगे और बात देखेंगे। तीसरी बात कि चेलों का क्या और गुण था। प्रेज़ द लॉर्ड। चेलों का गुण एक बहुत सुंदर गुण था जो आपके और मेरे अंदर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या गुण होना चाहिए? यहाँ पर यदि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो यीशु मसीह का ध्यान रखते थे। हालेलुया। वो यीशु मसीह की चिंता करते थे, वो यीशु मसीह से प्यार करते थे, यीशु मसीह की सुधि रखने वाले चेले कहलाते हैं। हालेलुया। अपने परिवार का, अपने लोगों का ध्यान रखना एक अलग बात है, लेकिन यीशु मसीह का ध्यान रखना एक अलग बात है। हालेलुया। चेले वो कहलाते हैं जो यीशु मसीह का ध्यान रखते हैं। हालेलुया। मत्ती 14 और उसके 22वें 23वें पद को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। मत्ती 14, 22, 23 के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को विवश किया। हालेलुया। पढ़ेंगे।
तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया हाँ कि वे उससे पहले पार चले जाएं, हाँ जब तक वे लोगों को विदा करें। हाँ वे लोगों को विदा करके प्रार्थना हाँ। करने को अलग पहाड़ पर चला गया हाँ और सांझ को वह वहाँ अकेला था। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर क्या क्या लिखा है वचन में? जैसा हम पढ़ते तो वहाँ लिखा है कि एक बड़ी भीड़ थी और लोग उसके पीछे थे, यीशु मसीह के पीछे थे, और यीशु मसीह उनको चंगा करता, उनको सुसमाचार सुनाता, उनके लिए छुटकारा करता, उनके लिए चंगाई करता, उनके लिए सारे काम करता था। और करते करते संध्या हो गई। हालेलुया। अब जब शाम हो गई तो यीशु मसीह ने कहा चेलों से कि चेलों तुम नाव में जाओ और पार चले जाओ, जल्दी चले जाओ। हालेलुया। और यीशु मसीह स्वयं उस भीड़ के पास रह गया और वहाँ लिखा है बाद में वो प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चला गया। हालेलुया। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, यीशु मसीह ने चेलों को विवश किया, प्रेशराइज किया। हालेलुया। फोर्स किया, फोर्स कमांड किया कि तुम यहाँ से जाओ। ये ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि यीशु मसीह को चेलों को फोर्स करना पड़ रहा है, जबकि हम यहाँ जान रहे हैं कि जो चेले हैं वो यीशु मसीह की आज्ञा मानने वाले चेले हैं। हालेलुया। यहाँ पर प्रेशर देने की कंडीशन यीशु मसीह के पास क्यों आई? हालेलुया। उसने विवश किया मतलब उनको जबरदस्ती भेजा, जबरदस्ती बोल बोल के भेजा कि तुमको जाना है। हालेलुया। मित्रों, जबरदस्ती कब बोला जाता है, कब किया जाता है? जब सामने वाला आर्गुमेंट्स करे, जब सामने वाला उसको रोके कि हम नहीं, ये काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। फिर भी यीशु मसीह ने उन्हें विवश किया, ये आज्ञा को वो नहीं मान रहे थे। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन विवश किया, लास्टली उन्होंने इस बात को मान लिया और वे चले भी गए। हालेलुया। क्यों विवश किया? यहाँ पर मुझे ये समझ में आता है कि वो यीशु मसीह को अकेला नहीं छोड़ना चाहते। हालेलुया। शाम हो गई थी, इतनी भीड़ थी, कितने लोगों के लिए और प्रभु प्रार्थना करेगा, और कब तक ये भीड़ इकट्ठा रहेगी? हम यहाँ से चले जाएंगे, यीशु मसीह अकेला रह जाएगा, रात में अकेला रह जाएगा, हम लोग चले जाएंगे, ये कहाँ खाएगा, कैसे रहेगा? ये चिंता उनको थी, इसलिए वो थोड़ा सा रुक रहे थे। वो प्रभु यीशु मसीह से वाद विवाद भी करते होंगे, प्रभु हम तुझको छोड़ के नहीं जाएंगे, इस भीड़ में तू अकेला कैसे रहेगा, तू कैसे बाद में आएगा, हम भी रुक जाते, हमारा कोई काम नहीं, तू यहाँ रुका, हम भी यहाँ रुक जाते। लेकिन यीशु ने विवश किया। ये चेलों को विवश करना ये दिखाता है कि चेले यीशु को छोड़ना नहीं चाहते थे। हालेलुया। वो यीशु को प्यार करते थे, यीशु को अकेला नहीं रहने देना चाहते थे। आज हम और आप यीशु को कितना अकेला रहने देना चाहते हैं, कितना उसके पास से हटना चाहते हैं, कितना उसके दूर होना चाहते हैं, ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर यीशु ने विवश किया और उसके बाद वो चले गए, क्योंकि वो यीशु की चिंता करते हुए गए। हालेलुया। यूहन्ना 4:6 में लिखा है, जब यीशु मसीह सामरिया की स्त्री से वार्तालाप करने के लिए बैठे हुए थे, उसके पहले हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना 4 उसका 30 और 31 पद में एक बड़े अच्छे शब्दों के द्वारा हम चेलों का गुण जान सकते हैं। हालेलुया। यूहन्ना अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। हाँ। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हाँ। हे रब्बी कुछ खा ले। हालेलुया। यूहन्ना 4 उसका 30 और 31 पद में लिखा है कि चेलों ने यीशु मसीह से नगर से बाहर निकलने के बाद कहा कि हे रब्बी कुछ खा ले। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। क्या समझ रहे हैं हम ये समझ रहे हैं कि चेलों को यीशु मसीह की भूख की चिंता है, यीशु मसीह के शरीर की चिंता है, यीशु मसीह ने खाया नहीं खाया इस बात की चिंता यीशु को नहीं है, लेकिन उन प्यारे चेलों को है जो यीशु से प्यार करते हैं। हालेलुया। हे रब्बी तू कुछ खा ले। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि सामरिया स्त्री से उसने वार्तालाप किया और चेले जो थे पास वाले गांव में गए और भोजन की व्यवस्था करने गए और भोजन को ले करके यीशु के पास वापस आए। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम लोग क्या करते हैं कि हमें यीशु मसीह के बारे में चिंता कम होती है कि यीशु मसीह क्या सोचेगा हमारे बारे में, क्या यीशु मसीह हमको देख रहा है, क्या यीशु मसीह को बुरा लग जाएगा, क्या हम ऐसा काम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, क्या हम ऐसे बोलने से प्रभु यीशु मसीह को ठेस लगेगी। कि ये बातें हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे प्राण में नहीं आती। यदि आती है तो हम उसके चेले हैं।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह को चेलों ने पूछा, क्या प्रभु आप थोड़ा सा भोजन कर लो? उसकी चिंता करने वाले, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की चिंता करने वाले चेले होते हैं। हालेलुया। आखिरी में हम देखते हैं कि जब गेत्सेमनी बाग में यीशु मसीह जा रहा था तो उसने अपने चेलों को ले गया, यूहन्ना, पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने संग रखा। हालेलुया। उस समय रात हो गई थी। हालेलुया, रात हो गई थी और उस रात में चेले उसके संग गए। हालेलुया। हो सकता है दिन भर बहुत कुछ हुआ हो, दिन भर थक गए हो, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्रार्थना करने जाता हूँ, तुम मेरे पीछे हो लो, मेरे साथ चलो, और वे गए। हालेलुया। क्यों गए? अरे प्रभु आप रात में जा रहे हो, हम तो थक गए, हम तो सो जाते हैं, आप चले जाओ, आप प्रार्थना करके आ जाओ, हम नहीं जा सकते आपके साथ। हालेलुया। लेकिन मित्रों, ये जो चेले हैं यीशु को प्यार करते हैं कि यीशु रात में जा रहा है, यीशु प्रार्थना करने जा रहा है, यीशु के ऊपर बहुत व्याकुलता है, उसके पीछे वो गए। हालेलुया। ये बात अलग है कि वो थोड़ी थोड़ी दूर पर जाकर के प्रभु ने उनको रखा और वे सो गए, ये बात अलग है, लेकिन वो गए। हालेलुया। उनका जाना यही शो करता है कि वो यीशु को अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे, यीशु को प्यार करते थे, यीशु की हर समय मदद करने के लिए तैयार थे। उनको नींद लग गई, ये अलग बात है। यीशु ने उनको कहा जागते रहो, लेकिन वो जाग नहीं पाए, ये अलग बात है। लेकिन उस समय भी उन्होंने यीशु को अकेला नहीं छोड़ा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मित्रों, जब यीशु को पकड़ लिया गया और उसको पकड़ के याजकों और काइफा के पास ले जाया जा रहा था, तो वचन में लिखा है कि पतरस उसके आसपास ही था। हालेलुया। दूसरे चेले चले गए, लेकिन पतरस बार बार यीशु के सामने था। हालेलुया। हालांकि यीशु के साथ नहीं था, लेकिन यीशु से कुछ दूर पर पास में था। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसके 54 पद में एक वचन स्पष्ट लिखा है कि पतरस यीशु मसीह के आसपास था। हालेलुया। फिर वे उसे पकड़कर ले चले, फिर वह उसको पकड़ के ले चले और महायाजक के घर में लाए। हाँ, पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे। हालेलुया। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे रहा। हालेलुया। एक डिस्टेंस बनाकर, एक दूरी पर वो प्रभु यीशु मसीह के संग था, क्योंकि वो प्रभु से प्यार करता था। वो जानना चाह रहा था कि प्रभु को क्या हो रहा है, प्रभु को कहाँ ले जा रहे हैं, प्रभु के संग कैसा व्यवहार कर रहे हैं। 3 बार इनकार करने के बाद भी वो भागा नहीं, यीशु को देखता रहा। हालेलुया। और आखिरी में जब उसने यीशु को देखा, यीशु ने उसको देखा, और मुर्गे ने तीसरी बार बांध दी और वो फूट फूट कर रोने लगा। क्यों? क्योंकि वो यीशु को देख रहा था। हालेलुया। यीशु के पास में था। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को प्यार करने वाले हर परिस्थिति में यीशु के साथ रहते हैं। और चेलों ने हमें ये सिखाया है कि चाहे कुछ हो जाए, यीशु को नहीं छोड़ना। हालेलुया। यीशु को नहीं छोड़ना, यीशु के पीछे चलना। हो सकता है विषम परिस्थितियों में हम यीशु को छोड़ सकते हैं, लेकिन मित्रों, जो चेले हैं वो कभी नहीं छोड़ते। उनके लिए यीशु के सिवा और कुछ भी नहीं है। आपके लिए और मेरे लिए यीशु के सिवा कुछ और नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसके बाद का पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कि यीशु के पीछे चलने के साथ साथ, यीशु को प्यार करने के साथ साथ, ये चेले यीशु के पीछे जो लोग चलते हैं उनको भी प्यार करें। हालेलुया। एक व्यक्ति यदि यीशु के पीछे चल रहा है तो चेले उस व्यक्ति को भी प्यार करेंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ यीशु को प्यार कर रहे हैं और जो यीशु के पीछे दूसरा ग्रुप चल रहा है या विश्वासी लोग चल रहे हैं या यीशु को मानने वाले हैं, उनके संग वो प्यार नहीं रखेंगे। चेलों का गुण है कि वो यीशु के पीछे चलने वाले विश्वासियों से प्यार करते हैं, उनकी सुधि लेते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनके लिए व्यवस्था करते हैं, उनका इंतजाम करते हैं। वे चेले कहलाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर एक वचन है जो वचन में लिखा है, एक कनानी स्त्री यीशु मसीह के पीछे दौड़ते और चिल्लाते हुए आ रही थी। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे दौड़ते और चिल्लाते हुए आ रही थी और कह रही थी कि मेरी छोटी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है, हे प्रभु उसे चंगा कर दे। हालेलुया। तो चेलों ने क्या कहा? वचन में क्या लिखा है?
यीशु वहाँ से निकलकर हाँ सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। हाँ उस प्रदेश में से कनानी स्त्री निकली हाँ और चिल्लाकर कहने लगी, हाँ। हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। हाँ हाँ पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। कुछ उत्तर नहीं दिया। यहाँ पर तब- उत्तर नहीं देना एक अलग बात है, उसका अलग एक संदेश है, उसने एक अलग शिक्षा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस समय उत्तर नहीं दे रहा था। हालेलुया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, हाँ इसे विदा कर, हाँ। क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हालेलुया। ये वचन आप अच्छे से समझिए कि चेले ये कह रहे हैं कि प्रभु इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। एक बार पढ़ने में ऐसा समझ में आता है कि चेले टाल रहे थे कि प्रभु अरे ये बहुत परेशान कर रही है, ये इरिटेट कर रही है, ये बार बार हमारे पीछे आ रही है, हम जिस जगह जा रहे हैं, जिस काम के लिए जा रहे हैं, वो काम में हमको रुकावट महसूस हो रही है, हमारे कान के पास ये चिल्ला रही है, ऐसा समझ में आता है। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं, चेले ये कह रहे हैं, हे प्रभु इसे जाने दे, इसे विदा कर। हालेलुया। इसका क्या मतलब है कि प्रभु ये जो कह रही है सुन ले। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि चेले इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि प्रभु इसकी बेटी की जो ये प्रार्थना कह रही है, ये जो निवेदन कर रही है, ये तुझको पुकार रही है, इसकी बेटी को चंगा कर दे। हालेलुया। वो उस कनानी स्त्री पर अपना प्रेम दिखा रहे हैं, उस कनानी स्त्री की मुसीबत, उस कनानी स्त्री की प्रॉब्लम को चेले समझ रहे हैं। हालेलुया। और इसीलिए वो प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु इसको विदा कर दे, ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसकी प्रॉब्लम को प्रभु यीशु मसीह के सामने किस तरीके से रख रहे हैं, ये चेले बता रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। वो उसको भगा नहीं रहे, वो उसको प्रभु यीशु मसीह से कट नहीं कर रहे, वो चाह रहे हैं कि वो चंगे हो जाए। हालेलुया। ये वो चेले हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे दौड़ के आने वालों के लिए अपनी चिंता को व्यक्त करते हैं। हालेलुया। अपने प्रेम को दर्शाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। जो नए विश्वासी आते हैं उनको पुराने विश्वासी यदि प्यार करते हैं तो वो चेले कहलाते हैं। हालेलुया। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो दूसरे विश्वासी उसको सपोर्ट करते हैं, दूसरे विश्वासी उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरे विश्वासी उनको सहानुभूति रखते हैं, दूसरे विश्वासी उनसे प्रेम रखते हैं, तो वो डिसाइपल कहलाते हैं। हालेलुया। वो चेले कहलाते हैं। यीशु मसीह का गुण उनमें आता है, वो चेले कहलाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने उसकी समस्या को सुना भी और उसको एक अच्छी शिक्षा भी दी और उसकी बेटी चंगी भी हो गई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 15वें पद में लिखा है, जब सांझ हुई हाँ तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, हाँ ये सुनसान जगह है हाँ और देर हो रही है, हाँ लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। हालेलुया। अद्भुत बात है। एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे, और वो बड़ी भीड़ की अगर हम संख्या बार बार देखें तो एक जगह 5000, एक जगह 7000, एक जगह 4000 और कई बार बहुत सारी भीड़। हालेलुया। तो यहाँ पर यहाँ पे मत्ती 14 उसके 15वें पद में लिखा है कि बड़ी भीड़ को देख कर के चेलों ने क्या सोचा, बाप रे इतनी बड़ी भीड़ है, अभी शाम हो गई है, ये लोग यदि चले जाएंगे तो कम से कम खाना खा लेंगे, कम से कम इनको भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। उनको उस भीड़ की चिंता हो रही है। हालेलुया। उस भीड़ के वापस जाने में चिंता हो रही कि यदि रात हो जाएगी तो ये कैसे जाएंगे, मार्ग कैसा है पता नहीं, कितने लोग हैं, इतने लोग हैं, छोटे बच्चे भी हैं, स्त्रियां भी हैं और बुजुर्ग लोग भी हैं, इनको प्रभु विदा कर दे कि ये अपने अपने स्थान पर चले जाएं और अपना भोजन कर लें। हालेलुया। चेले प्यार करते हैं, इतनी भीड़ को प्यार कर रहे हैं। हालेलुया। और इसीलिए यीशु से निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु इन्हें विदा कर दे। हालेलुया। ये हैं चेले जो उन लोगों के बारे में सोचते हैं। आज यदि कोई विश्वासी इन परिस्थितियों में
अभी बहुत समय खराब चल रहा है। इन परिस्थितियों में यदि एक विश्वासी दूसरे विश्वासी की शुद्धि लेता है, उसके बारे में ख्याल रखता है, उसके घर में क्या आवश्यकता है, उसे किस बात की आवश्यकता है, यदि वो शुद्धि रखता है और वो प्रार्थना करता है और उसकी मदद करता है, तो वो यीशु मसीह का चेला कहलाता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यदि वो सोचता है कि मैं अपना ही देखूंगा, अपना ही करूंगा, मैं अपने ही काम करूंगा, अपना ही प्रार्थना करूंगा, अपने ही प्रभु से अपने लिए ही मांगूंगा, अपने लिए ही सब कुछ करूंगा, तो वो चेला नहीं, सिर्फ विश्वासी है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। चेले बनना, हमको चेले बनना है। हालेलुया, हालेलुया। और आपको बताएं कि यहाँ पर जब हम रोटियों की बात करते हैं, जब 4000 को खिलाने की बात होती है, 7000 को खिलाने की बात होती है और 5000 को खिलाने की बात होती है, तो वचन में लिखा है कि वे सारे लोग तृप्त किए गए। हालेलुया। ये तृप्त कैसे हुए? परमेश्वर ने तो रोटी को तोड़ा और मछली बांट दी। हालेलुया, धन्यवाद दी और आशीष लेकर वहाँ 5000 को, 4000 को, 7000 को खिला दिया। 12 टोकरे बचे रहे। हालेलुया, और 7 टोकरे बचे रहे। प्रेज द लॉर्ड। और उन टुकड़ों को फेंका भी ना जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्या है ये? यदि आप समझेंगे तो चेलों का वहाँ पर प्रबंध है। हालेलुया, चेलों का वहाँ पर मैनेजमेंट है, चेलों की एक व्यवस्था है, आपस में एक दूसरे के संग बड़ी अच्छी सहभागिता है, एक दूसरे से बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है। वहाँ पर जो प्रभु कर रहा है उसको मैनेज करना ही उन चेलों के अंदर गुण है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे खिलाएंगे? 50-50 के लाइन में बिठाना है, इतने लोगों को बिठाना है और उनको रोटी तोड़ तोड़ के एक एक को पहुंचाना है। 12 चेले हैं। हालेलुया। और उसके बाद जो बच गया उसको टोकरी में रखकर हमें ही संभालना है। हालेलुया। और तृप्त करना वाला परमेश्वर है, लेकिन तृप्त करने में जो मैनेजमेंट किया गया है वो चेलों के द्वारा किया गया है। हालेलुया। कई बार घरों में खाना बनता है, बहुत सारा खाना बनता है, प्रभु बहुत आशीष देता है, लोग तृप्त हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यदि मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा तो खाना तो बच जाएगा, लेकिन लोग तृप्त नहीं हो पाएंगे। हालेलुया, खाना बहुत बच जाएगा, इसका मतलब है प्रभु ने आशीष तो दी लेकिन लोगों का पेट नहीं भरा, तो इसका मतलब है कि आपका मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया। हालेलुया, आपका प्रबंध गड़बड़ हो गया, आपका प्रेम गड़बड़ हो गया, आपने जो देखा वो गड़बड़ हो गया, आपने जो संभाला वो गड़बड़ हो गया। हालेलुया। तो यहाँ पर चेलों से हमको सीखना है। हालेलुया, चेलों से हमको सीखना है कि यदि हम प्रभु को प्यार करते हैं तो हम उसके पीछे चलने वाले लोगों की चिंता करना, उनको तृप्त करने का मैनेजमेंट करना। परमेश्वर ने सारी आशीषें विश्वासियों को दे दी है, लेकिन उन विश्वासियों की आशीषों के द्वारा उनको तृप्त करने का मैनेजमेंट आपको और हमको दिया गया। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ये वे चेले हैं जो लोगों से भी प्यार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह से भी प्यार करते हैं। हालेलुया। मित्रों, इन सब के बाद सबसे बड़ी जो चेलों के गुण हैं, जो डिसाइपल्स के गुण हैं, जो उन्हें प्रेरित बनाते हैं। हालेलुया। आपको और हमको प्रेरित यदि बनना है तो ये आखिरी जो संदेश है वो आपके लिए और मेरे लिए भी है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर हम समझेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 30 और 20वां पद। मरकुस 3 उसका 20वां पद। हालेलुया। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा ये वाले पॉइंट पर आप स्ट्रेस करें, ध्यान दें, समझें कि यदि आपको प्रेरित बनना है तो आपको क्या करना है। हालेलुया। तब वो घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठा हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत है, इतनी भीड़ हो गई कि वे रोटी भी ना खा पाए। अरे, यहाँ मिनिस्ट्री चल रही है, यहाँ यीशु मसीह है, यहाँ बहुत सारी चंगाइयाँ हो रही हैं, बहुत भीड़ हो गई है, चेलों ने रोटी भी नहीं खा पाए। प्रेज़ लॉर्ड। क्यों नहीं खा पाए? अरे, कहीं भी जाते रोटी खा लेते, फिर काम चलता रहता। कहीं भी अपना बैठ जाते, कहीं भी रोटी खा लेते, अपनी पोटली में से निकाल ले खा लेते, किसी भीड़ में से वाले को बोलते भूख लगी भाई दे दे, भूख लगी।
लेकिन ऐसा नहीं, वचन में लिखा है वे मतलब इंक्लूडिंग यीशु मसीह, पूरे चेले रोटी नहीं खा पाए। प्रेज़ लॉर्ड। क्या है ये चेलों का ऐसा अद्भुत गुण है कि उनको रोटी नहीं दिख रही, हालेलुया, उनको भूख नहीं दिख रही, उनको नींद नहीं दिख रही, उनको ये चिंता नहीं कि आप रोटी खाएं कि ये मिनिस्ट्री करें, हालेलुया। भीड़ बढ़ती जा रही, वो आनंद कर रहे, अरे भीड़ बढ़ रही है, चंगाइयाँ हो रही, छुटकारा हो रहा है, सुसमाचार हो रहा है, रोटी कहाँ, भूख कहाँ, कुछ नहीं, हालेलुया। वो हैं चेले, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। पहले खा लेते हैं, फिर मिनिस्ट्री करेंगे, मिनिस्ट्री के बाद तुरंत खा लें, कुछ कर लेंगे, प्रार्थना के पहले खा लें या बाद में खा लें, पर खा लें, यहाँ तो वे खा ही नहीं पाए, हालेलुया। ये चेलों का बहुत सुंदर गुण है, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और हम देखते हैं मत्ती 16:5, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो जिससे मैं आपको वचन बता रहा हूँ, इसी वचन के द्वारा परमेश्वर ने आगे प्रकाशन दिया है। मत्ती 16:5, हालेलुया। चेले झील के उस पार पहुँचे, चेले झील के उस पार पहुंचे, चेले झील के उस पार पहुंचे, हालेलुया। पर वे रोटी लेना भूल पर गए। वे रोटी लेना भूल गए, हालेलुया। अरे आपको नाव में बैठकर उस झील के उस पार जाना है और आप रोटी लेना भूल गए। आपको मालूम है वहां जाएंगे खाने को नहीं मिलेगा, वहां जाएंगे मिनिस्ट्री करना पड़ेगा, यीशु के पीछे चलना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और रोटी लेना भूल गए। कितने चेले थे? 12 चेले थे। एक भूल गया, कोई बात नहीं, 2 भूल गए, 3 भूल गए, 12 की 12 चेलों ने रोटी लाना भूल गए। वंडरफुल, हालेलुया। किसी जगह जाने के पहले हम सारा सामान एकत्रित करते हैं। ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है और एग्ज़ाम हॉल में बैठ गया और पेन लाना ही भूल गया, एडमिट कार्ड लाना ही भूल गया, हालेलुया। उसको क्या दिमाग में है कि बस मेरे को पेपर सॉल्व करना है, किससे करना है, कैसे करना है, वो भूल गया, हालेलुया। यहाँ चेले रोटी लाना भूल गए। जिसकी आवश्यकता है, खाएंगे नहीं तो प्रार्थना कैसे होगी, खाएंगे नहीं तो खड़े कैसे रहेंगे, खाएंगे नहीं तो आराधना कैसे होगी, खाएंगे नहीं तो मिनिस्ट्री कैसे होगी, खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, हालेलुया। लेकिन मित्रों, वचन कह रहा है ये भूल गए, जानबूझकर नहीं भूले, हालेलुया। ये इतने एक्साइटेड थे, ये इतने प्रभु के पीछे चलने में मशगूल थे, ये प्रभु की सेवकाई में इतने आनंदित थे कि रोटी लाना ही भूल गए, हालेलुया। ये गुण है चेलों में जो उनको प्रेरित बना रहा है, हालेलुया। शरीर की चिंता नहीं करेंगे, नींद की चिंता नहीं करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं। यीशु काम कर रहा है, यीशु के संग हम जा रहे हैं, रोटी लाना भूल गए क्योंकि उनके माइंड में रोटी थी नहीं, यीशु मसीह और यीशु मसीह के सिवा कुछ भी नहीं था, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और वो आपस में जब वहां पहुंच गए तब विचार कर रहे कि अरे हम तो रोटी लाना भूल गए। जो लोग शरीर की सेवा नहीं कर रहे वो प्रेरित हैं, हालेलुया। जो शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे वो प्रेरित हैं। जो अपनी रोटी, अपनी नौकरी, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने परिवार पर उतना ध्यान नहीं दे रहे जितना वो यीशु की सेवकाई में ध्यान दे रहे हैं, वो प्रेरित हैं, हालेलुया। उनकी प्रायोरिटी रोटी नहीं, उनकी प्रायोरिटी नौकरी नहीं, उनकी प्रायोरिटी बच्चे नहीं, उनकी प्रायोरिटी उनका घर परिवार नहीं, उनकी प्रायोरिटी यीशु की सेवा है, हालेलुया। और वो प्रेरित कहलाते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। रोटी लाना भूल गए, जानबूझकर नहीं भूले, माइंड में आया ही नहीं, प्रेरित हैं, हालेलुया, हालेलुया। यही चेले जो रोटी लाना भूल गए, इन्हीं पर पवित्र आत्मा सबसे पहले उतरा, हालेलुया। और इन्हीं के द्वारा आज हम यहाँ पर हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के सामने ऐसा रख दिया कि जैसे कोई और रख नहीं सकता था, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। उनको शारीरिक चिंता नहीं है, उनको नौकरी की चिंता नहीं है, उनको मछली की चिंता नहीं है, जाल की चिंता नहीं है, उनको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। क्या मरने जा रहे हैं, क्रूस पर कटने जा रहे हैं, तलवार से मरने जा रहे हैं, कोड़े खा खा कर मरने जा रहे हैं, शरीर की कोई चिंता नहीं है, हालेलुया। वो प्रेरित हैं, हालेलुया।
आप चेले बने पहले, प्रभु आपको प्रेरित बना सकता है यदि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी यीशु मसीह को रखा तो। हालेलुया। आज का वचन आपके लिए है कि आप लालसा मत करो, किसी बात की लालसा मत करो, किसी बात की चिंता मत करो, प्रभु के पीछे चलो, प्रभु की आज्ञा मानो। आज्ञा मानने का मतलब है उसके अधीन रहो। हालेलुया। आज्ञा मानने का मतलब है यीशु से प्यार करो। आज्ञा मानने का मतलब है यीशु के पीछे चलो। आज्ञा मानने का मतलब है यीशु के पीछे चलने वालों से प्रेम करो। आज्ञा मानने का मतलब है यीशु के पीछे चलने वालों की सुधि रखो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनसे उनका प्रबंध करो, उनकी व्यवस्था करो। और सबसे बड़ी बात है कि आपका गोल, आपका ऑब्जेक्टिव और कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह हो। आपका सेंटर ऑफ पॉइंट क्या हो? यीशु मसीह हो। आपका गोल यीशु मसीह हो और आपका केंद्र बिंदु सिर्फ यीशु मसीह हो, तो आप प्रेरित और चेले कहलाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज मैं यही चाहता हूं कि समय कम है, उनकी दीवानगी को आप देखें। हालेलुया। उनकी दीवानगी ऐसी है कि उसका प्रतिफल यह है कि आप और हम आज यीशु मसीह का सुसमाचार सुन रहे हैं। यहाँ चेलों का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, यहाँ यीशु मसीह का प्रचार है कि यीशु मसीह ने ऐसे चेलों को चुना जो स्वभाव से नम्र, और परमेश्वर ने ऐसे मूर्खों को चुना जो मूर्ख कहलाते थे। हालेलुया। जिनके पास धन दौलत कुछ नहीं थी, वे मछुए थे, वे गरीब लोग थे, लेकिन प्रभु ने उनको चुना और उन्हीं गरीबों के, उन्हीं मूर्खों के द्वारा आज कलीसिया सबसे धनवान है। हालेलुया। पूरे वर्ल्ड में आज कलीसिया, मसीह की कलीसिया सबसे धनवान है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। यदि आपको चेला बनना है तो इन वचनों पर चलेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपको अभिषेक दे इन सब बातों का। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे कि आप परमेश्वर के चेले बने। हालेलुया। आपको विश्वासी नहीं बनना मित्रों, कलीसिया के लोगों, आपको चेले बनना है। दीवानगी रखना है यीशु मसीह के प्रति, क्योंकि जब वो आएगा तो आपको लेके जाएगा। जितना समय बचा है उतना समय डिसाइपल बन के रहना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि विश्वासी बनाओ, यीशु मसीह ने कहा चेले बनाओ। प्रेज़ लॉर्ड। आज का वचन सुन के मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप यीशु से प्यार करना शुरू कर दें। किसी बात की चिंता न करें, प्रभु बहुत सामर्थ्य है, प्रभु सब जगह उपस्थित है। अपनी चिंताओं को प्रभु के हाथ में छोड़ो और चेले बनना शुरू करें। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यहोवा, आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार परमेश्वर हम आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, सुनने वाले आज्ञा मानना सीख लें। परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, मैं भी और सुनने वाले भी आपसे और अधिक प्यार करना सीख लें प्रभु। आपकी सुधि रखना सीख लें प्रभु। आपकी चिंता करना सीख लें प्रभु। आपके पीछे चलना सीख लें प्रभु। आपके पीछे चलने वालों को प्यार करना सीख लें प्रभु। आपके द्वारा दिए गए आशीषों को बांटना सीख लें परमेश्वर। बोझ उठाना सीख लें परमेश्वर। और प्रभु, आज से हम सबके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपको छोड़कर और कोई बात न रहे परमेश्वर। हे पिता, आपकी दया सारी कलीसिया, सारे सुनने वालों और विशेष सेवकों के लिए और कलीसिया के लीडरों पर, और परमेश्वर जो विश्वासी प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर आपका पवित्र हाथ आने पाए परमेश्वर, और जीवन बदल जाए परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा बहुत से लोग प्रभु तेरे प्रति जागृत हो जाएं, तुझसे प्रेम करने के लिए अपने मन भावनाओं को तेरे सामने समर्पित करने पाए प्रभु, अपने परिवार को समर्पित करने पाए प्रभु, और आपके पीछे चलकर चेले बनते चले जाएं और सिद्धता में बढ़ते चले जाएं। प्रभु सहायता कर, मदद कर, क्योंकि इसी के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर। सारी कलीसिया को आशीष दे प्रभु, सब लोगों को पवित्र करते चल परमेश्वर। अपनी इच्छा के अनुसार अपने पीछे आने दे परमेश्वर।
हे पिता अनुग्रह कर परमेश्वर, क्योंकि तेरे आने का समय बहुत करीब है प्रभु, और अब हम विश्वासी नहीं परंतु चेले बनना चाहते हैं। हाँ परमेश्वर, हम सबको अपना चेला बना, ताकि हम तेरी महिमा और अधिक कर सके। प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में, आमीन आमीन आमीन।